चौथी बार आज दिन में ब्रजभूषण ने प्रेस कॉन्फ्रेंस टाल दी। 5 बजे होनी थी, नहीं हुई। देश भर का मीडिया गोंडा में वहां कबड्डी खेलता रहा, ब्रजभूषण ने नहीं की प्रेस कॉन्फ्रेंस। अब कह खबर भिजवाई कि 6:30 करेंगे। ये चूहा बिल्ली का खेल खत्म होना चाहिए। कोई राष्ट्र के नाम संबोधन देंगे क्या? 2-3 चीजें आई हैं इस बहस में, मुझे लगता है वो साफ होनी चाहिए। केंद्र ने कोई कमेटी नहीं बनाई थी। केंद्र ने भारतीय कुश्ती महासंघ को नोटिस जारी किया था कि 72 घंटे में आप अपना पक्ष रखो। कमेटी नहीं बनाई कोई अभी, ठीक? इसलिए नोटिस जारी होना सामान्य प्रक्रिया होती, दिन भर नोटिस आते हैं। भारत का आदमी नोटिस की चिंता कहां करता है जब तक वारंट ना आए। एक दूसरा प्रश्न खड़ा होता है कि इन लड़कियों ने, ये बात ब्रजभूषण ने भी कही, कि इन लड़कियों ने पहले क्यों नहीं बताया। एक मामला हुआ था राजनेता के खिलाफ, मैं नाम में नहीं जाऊंगा, विवाद बहुत बढ़ जाता है। उन्होंने अपने बचाव में यही कहा, कैप्टन साहब अदालत में मामला, केस मुकदमे में गया कि जी अगर इनके साथ बलात्कार तब हुआ था और फिर लगातार होता रहा तो लगातार तो बलात्कार नहीं हो सकता, दिस दैट। अदालत ने कहा ये राम कहानी, कुछ नहीं बोले भाई, इनको जेल भेजो। बहुत बड़े आदमी थे, क्या जेल में डाल दिया? ये है, ये नियम है, ये व्यवस्था है। वो भी बहुत बड़े आदमी थे, उनको भी देश जानता था, गए। ये है, अदालत ने फैसला किया, मैंने नहीं। उन्होंने, उनके वकील ने यही तर्क दिए थे जो ब्रजभूषण इस वक्त दे रहे हैं कि बलात्कार एक बार हो सकता है एक के साथ, बार बार कैसे हो सकता है, इतने सालों तक होता रहा, और ये बात कभी किसी ने पहले क्यों नहीं कही, अब क्यों कही, दिस दैट। ये बातें वहां अदालत में हुई और लगभग हर केस में ये बातें होती हैं। लेकिन न्यायपालिका कहती है इन बातों से कोई लेना देना नहीं, मूल विषय आपने दुष्कर्म किया, महिला के सम्मान के साथ अभद्रता की, आप जेल जाइए, जय श्री राम, हो गया काम, कुछ झंझट ही नहीं। तीसरी बात मैं कहता हूं, कई बार मैं याद दिलाऊं कैप्टन साहब को, जब अरविंद जी ने अडवाणी जी का नाम लिया, जब अडवाणी जी का नाम आया जेन हवाला डायरी में, तो रज्जू भैया थे उस वक्त सरसंघ चालक, संभवतः, अगर मैं सही याद कर रहा हूं। मैं रज्जू भैया से मिला, रज्जू भैया से मैंने पूछा कि भैया अडवाणी जी का नाम है, तो उन्होंने कहा कि देखो भाई अग्निहोत्री जी, सूरज पश्चिम से निकल सकता है लेकिन अडवाणी जी भ्रष्ट ही नहीं मान सकते हम। क्या? उसके बाद भी लालकृष्ण अडवाणी ने इस्तीफा दिया क्या? उनका पेरेंटल संगठन उनसे इस्तीफा नहीं मांग रहा था और उन्होंने कहा कि जब तक शुद्ध नहीं हो जाऊंगा तब तक कोई चुनाव नहीं लड़ूंगा। मैं उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में था, सन्नाटा छा गया। सवाल सुचिता का है, जब पुलिस घर आ जाएगी पकड़ने तभी मानेंगे। और एक और बात, हमको सामान्य रूप से सोचिए, इतने बड़े स्तर की, इतनी बड़ी प्रसिद्धि के ये जो खिलाड़ी हैं, ये किसी चिरकुट के, चिंटू चिपटू के कहने सुनने से अपने ऊपर इतना बड़ा आक्षेप लेंगे? छोटी बात कह रही क्या लड़कियां? भाई ये तो कह सकती थी कि कोई साजिश में कि इन्होंने हमारा मोबाइल चुरा लिया, कोई ये कह देगा? उस बच्ची की आंख से टपकता हुआ आंसू जो है ना कैप्टन साहब, उसके नीचे भारत की हथेली होनी चाहिए। हम कहते भारत माता की जय। भारत माता क्या है? किसी पार्टी से पैदा हुई भारत मां? नहीं। किसी पार्टी की कार्यकर्ता है? नहीं। मिस्ड कॉल देके किसी की मेंबर बनी? नहीं। कट्टर राष्ट्रभक्त है? नहीं। कट्टर ईमानदार है? नहीं। ये नारे आप लोगों के हैं। भारत माता 150 करोड़ लोग हैं ना इस देश के। देश के अंदर क्या भाव है ये जानना राजनीतिक लोगों को चाहिए। बाकी कानूनी पक्ष तो अदालत जानेगी कैप्टन साहब, मैं सबसे यही कहता हूं।
और जो लोग राजनीतिक, मैंने अडवाणी जी से बाद में पूछा उन्होंने क्या क्या, तो उन्होंने कहा कि अग्निहोत्री मैंने इसलिए इस्तीफा दिया, बोले मुझसे वाजपेयी जी ने मना किया, रंजू भैया ने मना किया, लेकिन मैंने इसलिए इस्तीफा दिया कि देश में धारणा यह है कि नेता तो पैसा रुपया लेते ही है। क्या? बोले मैं इस धारणा को तोड़ना चाहता था। मैं वही कह रहा हूं, देश में चले जाइए, ये मत बताइए हम नेता हैं, पूछिए क्या ऐसा हो सकता है। लोग कहेंगे अरे भैया सब हम जानते हैं, ये लोग बड़े मक्कार हैं। ये धारणा है, क्या इस धारणा को तोड़ने की जिम्मेदारी हमारी आपकी नहीं है? एक बात आई भाजपा की ओर से, कैप्टन साहब मेरे मित्र हैं, उन्होंने कहा कौन जांच करे। ठीक है, फेडरेशन भंग होगा नहीं होगा, क्या होगा वो छोड़िए। आप इतना ही भाजपा एक राजनीतिक दल के नाते कर दे कि ब्रजभूषण शरण सिंह को पार्टी अनुशासनहीनता के उसमें या इस तरह की समस्याओं के कारण 6 वर्ष के लिए निलंबित करती है, निष्कासित नहीं। आपकी जय जय करने लगेंगे खिलाड़ी, बाकी वो लड़ाई लड़ लेंगे मुकदमे की भी, छोड़ो आप, अब मत पड़ो पछड़े में, इतना तो करो। लेकिन आप ब्रजभूषण को डिफेंड करने आओगे तो ब्रजभूषण के साथ गले में माला आपके भी पड़ेगी, ये जान लो। इसलिए अपना पल्ला तो अलग करो भैया, और अगर सब कुछ अच्छा निकल आए तो ले लेना ना बाद में ब्रजभूषण को। आप क्या सोच सकते हो? मुझसे तो कोई गंगा में खड़े होके कहे कि ये लड़कियां झूठ बोल सकती हैं, मैं नहीं मानूं, हो सकता मैं गलत हो जाऊं, मुझे भगवान तो नहीं हूं। इतने बड़े मुकाम पर पहुंचने के बाद ऐसी परिस्थितियां कोई नहीं पैदा करता है अपने नाम के साथ। छोटी बात नहीं है, भारत नहीं दुनिया के समाज के लिए भी छोटी बात नहीं है। स्त्री की अस्मिता दुनिया भर में उसका एक वो है, इसलिए छोटी बात नहीं जो इन लोगों ने कही है। और जब गला यहां तक भर आया, और अगर मैं विनेश की बात और फोगाट परिवार की बात पर भरोसा करूं तो जब वो सबको बता आए और कुछ नहीं हुआ तो जंतर मंतर पर आए, तब जंतर मंतर पर आए। वरना भारत क्या दुनिया भर में कैप्टन साहब अभी यही परंपरा है। अरविंद जी भी मेरी बात से सहमत होंगे और दोनों मेरी तीनों बहनें भी सहमत होंगी कि लोग और पड़ोसी नाते रिश्तेदार सब यही कहते हैं कि अरे भैया छोड़ो, है बदनामी और ना कराओ, ये भाव रहता है। ये तो हम छोटे घरों के लोग भी यही धारणा रखते हैं अभी भी। उसमें अगर ये बच्चियां चली जाएं, ये अगर ये दूसरे मुद्दों पर राजनीतिक भ्रष्टाचार है फेडरेशन में, खान अब तो मैं मान सकता था कि हो सकता हुड्डा ने भगा इनको सिखा दिया हो, कैप्टन साहब माफ करिएगा, तब मैं मान सकता था कि राजनीति हो सकती है। तब 4 लोगों को ब्रजभूषण अपनी तरफ से खड़ा कर देते। लेकिन इन्होंने जो बात कही है वो बात भारत माता की आंख में आंसू लाने वाली बात है। भारत माता की आंख में आंसू आए और किसी नेता के कारण आए, ये ठीक नहीं। मुझे पता नहीं ब्रजभूषण बार बार प्रेस कॉन्फ्रेंस का टाइम देके क्यों क्या कर रहे हैं, क्या खिचड़ी पक रही, लेकिन मेरी जानकारी, मेरी समझ और जानकारी ये कहती है कि ब्रजभूषण एक बार भारतीय जनता पार्टी की लीडरशिप की इच्छा को ठुकरा चुके हैं। पार्टी ने, मेरी जानकारी करी, पार्टी ने उनसे कहा था आप एक विज्ञप्ति जारी करिए, वक्तव्य जारी करिए कि उच्च नैतिक मूल्यों का पालन करते हुए मैं पद से त्यागपत्र दे रहा हूं और किसी भी जांच का स्वागत करूंगा। ब्रजभूषण ने ऐसा नहीं किया, अड़ गए और अभी तक अड़े हैं। मुझे पता नहीं कि भाजपा और दिल्ली दरबार क्या करेगा अंत में, लेकिन एक कार्यकर्ता के तौर पर भी यह अच्छा आचरण नहीं है कैप्टन साहब पार्टी में। इसीलिए कहा जाता है कार्यकर्ता भी ठीक से चुनिए। सारी पार्टियों में रह लिए हुए लोग तो वो ध्वज प्रणाम नहीं करेंगे, शाखा नहीं लगाएंगे कैप्टन साहब। जब जिसकी सरकार रही तब वो उसके एमपी रहे, आप में क्या सुर्खाब के पर लगे।
वो बसपा में रह लिए, वो सपा में रह लिए, तब वो क्यों सुने सरसंघ चालक की और क्षेत्र प्रचारक की और प्रांत प्रचारक की? क्यों सुनेंगे? उनकी ठेंगे पे वो जानते कल सपा से टिकट ले लेंगे। जितना हम जानते ही हैं, आपका स्वयं सेवक होता तो शायद आपके ज्यादा नियंत्रण में रहता। धन्यवाद।